नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक, आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। बड़ों को प्रणाम, हाथ जोड़कर छोटों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। महाशिवरात्रि आ रही है। 17 तारीख को महाशिवरात्रि शुरू हो जाएगी, लेकिन हम सब मिलके उसे मनाएंगे 18 फरवरी को। सभी को महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन यदि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, जहां आपको रेगुलर दिन में 3 बार दवाइयां खानी ज़रूरी है, ऐसी स्थिति में आपका भूखा रहना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो भी आपको व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मन की सेटिस्फैक्शन के लिए आप व्रत करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी किसी भी सिचुएशन में व्रत खंडित माना जाता है, वो पूरा होता ही नहीं है। इसलिए उचित यही है कि आप ऐसी किसी कंडीशन से अगर गुजर रहे हैं तो आप व्रत धारण ना करें। लेकिन भगवान तो कण कण में है, आपको मंदिर हर जगह मिल जाएगा। तो आप शिवरात्रि वाले दिन पूजन कहीं पर से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? शिवरात्रि वाले दिन एक अच्छी सी थाली सजानी चाहिए, यथाशक्ति उसमें चीज़ें डालनी चाहिए। अब हम जब बात कर रहे हैं भोले भंडारी की, तो वो तो भोले हैं, एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, कि जो मेरे परिवार का हिस्सा है, भले छोटा सा परिवार है मेरा, लेकिन अगर वो मेरी ओपिनियन से मैच करता है तो उन्हें ज़रूर ये फॉलो करना चाहिए। भगवान को अति प्रिय है ये दिन, और दिन नहीं, रात्रि, शिव रात्रि। तो दिन से भी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट है रात। क्योंकि आप चाहे नवरात्रि उठा लें या शिवरात्रि उठा लें या जन्माष्टमी उठा लें या पूर्णिमा उठा लें या अमावस्या उठा लें, इन सभी दिनों में रात्रि की चीज़ें, रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप दिन भर ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी करिए, लेकिन रात को संध्या से लेकर आधी रात तक आप कभी भी ये क्रिया, मेरा मतलब पूजा, अभिषेक कर सकते हैं। आपको यदि घर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, इन जनरल एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप भगवान का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। क्योंकि अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने का अलग अलग फल होता है। लेकिन जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो अब उसका एक ही सॉल्यूशन है कि पंचामृत बनाइए। पंचामृत मतलब थोड़ी सी शक्कर या बूरा, शहद, दही, कच्चा दूध और थोड़ा सा घी, और अगर चाहें तो थोड़ा सा गंगा जल भी ऐड कर सकते हैं। इस पंचामृत से क्वांटिटी कम रखिए जिससे वेस्टेज ना हो, और भगवान का धीरे धीरे धार बनाइए और धार से भगवान का अभिषेक कीजिए। अगर कोई मंत्र आपका ज़्यादा टफ नहीं बोल पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसे जपते जाने से ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। तो जपते जाएं ओम नमः शिवाय और सब कुछ संभव हो जाए। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भगवान पे अभिषेक कीजिए। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो आप भगवान को गन्ने के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर अभिषेक कीजिए, तो भगवान आपकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे ज़रूर दूर करेंगे। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो भगवान को पीले चंदन से श्रृंगार कीजिए और माँ को सिंदूर चढ़ाइए, और थोड़ा सा सिंदूर उनके चरणों में भी चढ़ाइए और उनके चरणों से सिंदूर उठाकर अपने टीका लगा लीजिए। लेडी हैं तो मांग भर लीजिए और प्रे कीजिए, और भोलेनाथ भगवान और माँ पार्वती का मोली के सूत से या माला के साथ गठबंधन ज़रूर कीजिए। शिव परिवार
कि एक साथ पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसलिए जब आप मंदिर जाके पूजा करते हैं, चाहे आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे पूजा करने के बाद भी आपको शिवरात्रि वाले दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और मंदिर जाकर ज़रूर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आप जब मंदिर जाते हैं वहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं, सबकी एनर्जी, सबकी वाइब्रेशन वहाँ होती है। वहाँ नियमित, आप 2 दिन मंदिर नहीं भी गए लेकिन वहाँ दूसरे भक्त नियमित मंदिर आ रहे हैं, उन सब की वाइब्रेशंस होती हैं, उन सब की एनर्जी होती है, इसलिए वहाँ की एनर्जी हाई होती है। और ऐसा होता है ना, अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो आप जाकर विश करते हो ना, आपको उनके पास जाकर सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से भगवान के लिए ये स्पेशल दिन है। माँ पार्वती और शिव बाबा का विवाह है, उनकी सालगिरह है। तो आपके दिमाग में कोई विश है उसे रखिए, लेकिन सबसे पहले आप उन्हें विश कीजिए कि बाबा माँ, आपको आपकी शादी की सालगिरह और बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और उसके बाद में अपने पास जो है उसके लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ पार्वती कि हमें हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देने के लिए, हमें आपके साथ जोड़े रखने के लिए, आपकी भक्ति के साथ जोड़े रखने के लिए। और उसके बाद उस जो भी आपकी विश है उसे कहीं मन में रखकर आप अभिषेक करेंगे, उतना भी काफ़ी है। उस दिन जाकर आप वो चीज़ ना बोलें भगवान को। कैसा लगेगा ना आपको कि आपके बर्थडे पे या आपकी एनिवर्सरी पे आके कोई बोले यार 500 रुपये उधार देना। अच्छा लगेगा आपको सुनकर, यार मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डला दे। भगवान को जब हम जाके छोटी छोटी नन्नू नन्नू सी बातें बोलते हैं तो ये भगवान के लिए ऐसी वाली चीज़ है। और वो कहते हैं ना, माँ बाप को आप कुछ ना भी बोलो तो वो आपके दिल की अंदर तक की बातें जानते हैं। तो माँ बाप को तो पता है, विश को अंदर रखिए, दिल में रखिए, वो सुन लेंगे, वो तो मैजिकल है। लेकिन उस दिन जाके भगवान को भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, ऐसे मत करना प्लीज़। शिव परिवार में जहाँ डमरू होता है, जहाँ सर्प होता है, नंदी होते हैं, भगवान के दोनों सुपुत्र यानी कि भगवान गणेश और कार्तिकेय होते हैं, माँ पार्वती होती है। इस पूरे परिवार की एक साथ जो भगवान की पुत्री है अशोक सुंदरी, वो होती हैं। तो पूरे परिवार की पूजा करने का जो महत्व है ना, वो आपको घर में नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के मंदिर जाकर ही पूजा करें। अब भगवान तो भोले से हैं, तो बहुत कुछ जो आप चाहते हैं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रिय भगवान को क्या है? धतूरा, आंकड़ा चलते हुए रास्ते में किनारे पे कहीं पर किसी भी पेड़ पर मिल जाएगा। अगर आप राजस्थान में या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आंकड़े के पेड़ बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप उसमें से पुष्प ले सकते हैं। धतूरे के भी ईजिली मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिलते तो मंदिर के बाहर आपको मिल जाएंगे बेलपत्र और धतूरा। बेलपत्र के ऊपर यदि आप ओम नमः शिवाय या राम लिखकर भगवान को माला या सिर्फ पत्ते भी अर्पित करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम से निजात मिलती है। वैसे भी ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है। भगवान कार्तिकेय, गणेश जी और भगवान भोलेनाथ को, तीनों को शिवरात्रि के दिन जनेऊ ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जिनसे बड़े चमत्कार हो सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भगवान भोलेनाथ को पानी के अंदर सफ़ेद चंदन घोल के अभिषेक करें और बाद में साफ पानी से अभिषेक करके सफ़ेद चंदन से ही श्रृंगार करें, तो आपका मन शांत होता है, गुस्सा कंट्रोल में आता है। यदि कोर्ट केस से रिलेटेड कोई परेशानी है तो डरिए नहीं। अगर सबसे पहले अपने गिरेमान में देखिए, क्या आप सही हैं, सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो इस दिन आप भगवान का सरसों के तेल से अभिषेक करके, साफ पानी से अभिषेक करके उनका श्रृंगार करें, काले तिल अर्पित करें, आपको ज़रूर विजय मिलेगी। शिवरात्रि वाले दिन जितना हो सके उतनी रात तक जागने की कोशिश कीजिए। भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं,
मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोस में, सबसे आसान तरीका होता है कि भगवान के महात्म्य को सुने देखें। तो आज के तौर पे टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बड़ी हेल्पिंग हैंड है। तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब उठाइए, उसमें कोई भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ महात्म्य उठा लीजिए, उसे देखें। देखते ही देखते आपका समय भी बीत जाएगा। आप भगवान की चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप भगवान का नाम लेने में आपका समय कब जल्दी बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत व्रत की तरह करें। ये नहीं कि मैंने सुबह व्रत किया, केला खा लिया, अब बेर खा लिए, फिर कुछ और फल खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर मखाने खा लिए, फिर मूंगफली खा ली, फिर आलू के चिप्स खा लिए। इसको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत कहते हैं आप जो भोजन छोड़ रहे हैं, आपके हिस्से का भोजन किसी और को मिल सके। अगर आप सक्षम हैं तो अपने हिस्से का भोजन किसी और को कराएं, उसे व्रत कहते हैं। चाहे आप सागारी व्रत करें, चाहे आप एक समय भोजन करके व्रत करें, लेकिन दोनों ही समय पे आप तब तक कुछ ना खाएं जब तक आप बहुत वीक महसूस ना करें। ऐसा करने से साइंटिफिकली भी आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, ब्रेक मिलता है, जो आपके गट के लिए, हेल्दी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट होता है। व्रत यदि कर रहे हैं, मुंह से गंदे शब्द, कटु वाणी का प्रयोग ना करें। गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी को बुरा ना कहें, इंटेंशनली किसी का दुख ना बढ़ाएं, किसी के दुख का कारण ना बने, कोई अप्रिय वाणी ना बोलें, किसी का बुरा कभी ना सोचें। शिवरात्रि वाले दिन यदि आपके घर में शम्मी का पौधा नहीं है तो आप शम्मी का पौधा लाकर भी लगा सकते हैं। अगर आप शम्मी का पौधा लगाते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह भी बली होता है, आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट शनि देव की भी आपके ऊपर कृपा होती है। अब मैंने चंद्रमा क्यों कहा? क्योंकि भगवान शिव को भी शम्मी का पेड़ अति प्रिय है, जो चंद्रमा भगवान शिव के शीश पर होता है। तो इससे आपके ये तीनों प्लैनेट्स बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे तुलसा जी में नियमित दिया लगना चाहिए, वैसे ही शम्मी के पौधे में भी दिया लगना ज़रूरी होता है। तो हर शाम को दिया ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर उसे शिवरात्रि वाले दिन लाकर आप प्लांट करते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अपना रखिए विशेष ध्यान। इस वीडियो में इतना ही। अपनों से करें ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। जल्दी मिलूंगी एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर लगता है किसी और के भी काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब किए बिना और नीचे बेल आइकन को प्रेस किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जो जपता जाए ओम नमः शिवाय, उसके सारे काम चुटकियों में बन जाए। तो जपते जाएं ओम नमः शिवाय।